हम सब रोज सांस लेते हैं, है ना? तो लगता है कि हमारे फेफड़े भी एकदम फर्स्ट क्लास ही होंगे। लेकिन सच बताऊं, सिर्फ सांस लेते रहना और फेफड़ों का सच में मजबूत होना, ये दो बिल्कुल अलग-अलग बातें हैं। तो चलिए आज इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। क्या हमारी सांसें वाकई उतनी मजबूत हैं जितना हम सोचते हैं? अच्छा, एक छोटा सा टेस्ट करते हैं अभी इसी वक्त। बस 7 सेकंड का चैलेंज है। एक गहरी सांस लीजिए और रोकिए। क्या ये 7 सेकंड आराम से निकल गए? अगर थोड़ी भी मुश्किल हुई ना, तो ये एक छोटा सा इशारा हो सकता है कि धूल मिट्टी, पोल्यूशन और हमारी कम चलने फिरने की आदतें धीरे धीरे फेफड़ों की पावर कम कर रही हैं और हमें पता भी नहीं चलता। तो आज हम करने वाले हैं घर बैठे बैठे फेफड़ों के 7 टेस्ट। और तैयार रहिएगा, क्योंकि जो आखिरी टेस्ट है ना, उसमें 90% लोग फेल हो जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले सेट के टेस्ट से। ये टेस्ट फेफड़ों की बेसिक कैपेसिटी और स्टैमिना को परखेंगे। स्वागत है आपका बुजुर्ग प्रेरणा पर, जहां हम लाते हैं आपकी सेहत और सुकून से जुड़ी खास बातें। चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला टेस्ट मापता है विगरस कैपेसिटी। सुनने में बड़ा भारी शब्द लगता है, पर इसका मतलब सिंपल है। आपके फेफड़े कितनी अच्छी तरह से फैल सकते हैं। यही कैपेसिटी तो है जो शरीर को गहरी, ताजगी भरी सांसें देती है और दिन भर की एनर्जी बनाए रखती है। तो हमारा पहला टेस्ट बड़ा मजेदार है, बलून टेस्ट। सीधे बैठ जाइए या खड़े हो जाइए। अब एक बहुत गहरी सांस अंदर खींचिए, इतनी कि पेट और सीना दोनों हवा से भर जाए। और अब एक ही झटके में पूरी की पूरी हवा एक गुब्बारे में भर दीजिए। याद रखिए, बीच में रुकना या दोबारा सांस लेना नहीं है, बस एक ही फूंक। तो कैसा रहा आपका परफॉर्मेंस? अगर गुब्बारा एक ही बार में पूरा फूल गया तो आपका स्कोर है स्ट्रॉन्ग, मतलब फेफड़ों का लचीलापन कमाल का है। अगर ये सिर्फ आधा ही फूला तो स्कोर एवरेज है, मतलब शायद हवा फेफड़ों के निचले हिस्सों तक ठीक से नहीं पहुंच रही। और अगर गुब्बारा बस हल्का फुल्का ही फूला या आपको जरा भी दर्द महसूस हुआ, तो ये कमजोर फेफड़ों का साफ संकेत है, जिन पर तुरंत ध्यान देने की जरूरत है। चलिए अब आते हैं हमारे अगले टेस्ट पर, जो है ऑक्सीजन मैनेजमेंट के बारे में। आपको पता है, ये टेस्ट एथलीट्स और सेना के जवान भी अपना स्टैमिना जांचने के लिए करते हैं। इससे पता चलता है कि हमारा शरीर बिना ऑक्सीजन के कितनी देर तक काम चला सकता है। इसे कहते हैं ब्रेथ होल्ड टेस्ट। आराम से बैठें और 3 गहरी शांत सांसें लीजिए और छोड़िए। अब चौथी बार में फेफड़ों को पूरा भर लीजिए, अपनी नाक बंद कीजिए और स्टॉप वॉच शुरू कर दीजिए। बस तब तक सांस रोकिए जब तक आराम से रोक पाएं। जबरदस्ती बिल्कुल नहीं करनी है। जैसे ही सांस छोड़ने की जरूरत महसूस हो, घड़ी रोककर अपना टाइम नोट कर लीजिए। अगर आप 40 सेकंड से ज्यादा सांस रोक पाएं तो क्या बात है, ये एक्सीलेंट है। इसका मतलब है कि आपके फेफड़े और खून ऑक्सीजन को बेहतरीन तरीके से मैनेज कर रहे हैं। अगर आपका टाइम 25 से 40 सेकंड के बीच है तो ये नॉर्मल माना जाता है। आज के माहौल को देखते हुए ये ठीक है, लेकिन थोड़ी सी मेहनत से इसे और भी बेहतर बनाया जा सकता है। और अगर आप 25 सेकंड से भी कम सांस रोक पाए तो इसका मतलब है कि फेफड़ों की कैपेसिटी काफी कम हो गई है और शरीर ऑक्सीजन को ठीक से होल्ड नहीं कर पा रहा है। चलिए अब अगले सेट के टेस्ट पर आते हैं। ये सहन शक्ति और कंट्रोल को मापते हैं, मतलब जब शरीर पर थोड़ा स्ट्रेस पड़ता है तो हमारे फेफड़े कैसा परफॉर्म करते हैं। ये है एक सिंपल सा सीढ़ियों का टेस्ट। करीब 20 सीढ़ियां, मतलब एक मंजिल। अपनी नॉर्मल स्पीड से चढ़िए, ना तो भागना है और ना ही बहुत धीरे धीरे चलना है। जैसे ही ऊपर पहुंचे तुरंत रुककर अपनी सांसों पर ध्यान दीजिए। तो क्या नतीजा निकला? अगर आपकी सांस नॉर्मल है और आप आराम से बात कर पा रहे हैं तो स्कोर है अच्छा, मतलब आप रोज के काम बिना हांपे आराम से कर सकते हैं। लेकिन अगर सांस बुरी तरह फूल गई है और आप एक पूरा सेंटेंस भी नहीं बोल पा रहे हैं तो ये कम सहन शक्ति दिखाता है, मतलब फेफड़ों को शरीर तक ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही है। टेस्ट नंबर 4 है कैंडल टेस्ट। एक मोमबत्ती जलाइए और उसे करीब 1 फुट की दूरी पर रख दीजिए। अब एक गहरी सांस लीजिए और होठों को गोल करके एक ही तेज फूंक में उसे बुझाने की कोशिश कीजिए, लेकिन ध्यान रहे सिल को पास नहीं ले जाना है। ये टेस्ट आपके एक्सपिरेटरी फ्लो को मापता है, यानी आपके फेफड़ों की हवा बाहर फेंकने की ताकत को। ये पावर खांसने और फेफड़ों को साफ रखने के लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, अब बारी है कुछ ऐसे टेस्ट्स की जो फेफड़ों के कंट्रोल और वाइटैलिटी यानी जीवन शक्ति को मापते हैं। ये रोजमर्रा की जिंदगी के लिए बहुत जरूरी है। अगला टेस्ट है काउंटिंग टेस्ट। आंखें बंद कीजिए,
एक गहरी सांस अंदर भरिए और फिर धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए जोर से गिनती गिनना शुरू कीजिए। 1, 2, 3 गिनते जाइए जब तक सांस पूरी तरह खत्म न हो जाए और देखिए आप किस नंबर तक पहुंचे। अगर आप बिना किसी परेशानी के 15 से 20 तक पहुंच गए तो आपका कंट्रोल एक्सीलेंट है। यही अच्छा कंट्रोल लंबी लंबी बातें करने या गाना गाने में भी मदद करता है। लेकिन अगर 10 या 12 पर ही सांस फूल गई तो ये कमजोर कंट्रोल और शायद डायफ्राम की कमजोर मांसपेशियों का संकेत है। ये टेस्ट आपकी वाइटल कैपेसिटी से जुड़ा है। एक गहरी सांस लीजिए और इस वाक्य को बिना रुके 3 बार कहने की कोशिश कीजिए। मेरे फेफड़े पूरी तरह स्वस्थ है और मैं अपनी सेहत का पूरा ध्यान रखने का वादा करता हूँ। अगर आप ये आराम से कर पाते हैं तो आपका एयर फ्लो और कंट्रोल दोनों बहुत मजबूत हैं। और अब बारी है उस टेस्ट की जो अच्छे अच्छों के पसीने छुड़ा देता है। ये हमारी रेस्पिरेटरी फिटनेस का फाइनल इंडिकेटर है। ये है रिकवरी रेट टेस्ट। अपनी जगह पर खड़े होकर 1 मिनट के लिए या तो हाई नी मार्चिंग कीजिए या स्पॉट जॉगिंग। अपनी पूरी जान लगा दीजिए लेकिन सेफ रहते हुए। 1 मिनट के बाद तुरंत रुकिए, बैठ जाइए और टाइम नोट कीजिए कि आपकी सांस को नॉर्मल होने में कितना वक्त लगता है। यहाँ देखने वाली बात यह है कि आपके फेफड़े कितनी जल्दी रिकवर करते हैं। अगर फेफड़े फिट हैं तो सांस 30 से 40 सेकंड में नॉर्मल हो जाएगी। ये दिखाता है कि आपका सिस्टम स्ट्रेस को कितनी अच्छी तरह हैंडल करता है। लेकिन अगर इसे नॉर्मल होने में 2 से 3 मिनट लग रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम बहुत जल्दी ओवरलोड हो जाता है। तो क्या स्कोर रहा आपका? ये है INSAT टेस्ट का फाइनल स्कोर कार्ड। अगर आपने 5 या उससे ज्यादा टेस्ट पास कर लिए हैं तो ये तो शानदार है, और अगर 4 या उससे कम पास किए हैं तो घबराने की कोई बात नहीं, सुधार की गुंजाइश हमेशा होती है। तो ये था आपके फेफड़ों का रिपोर्ट कार्ड। देखिए, ये स्कोर सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक आईना है जो दिखा रहा है कि आपका शरीर अंदर से कितना अच्छा काम कर रहा है। तो अब जब आप अपनी स्थिति जानते हैं, सबसे बड़ा सवाल ये उठता है, अपनी हर सांस को और कीमती बनाने के लिए आपका अगला कदम क्या होगा? वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और अपनों के साथ शेयर करें। देखते रहिए बुजुर्ग प्रेरणा। शुक्रिया।